पॉडकास्ट क्या होता है? पॉडकास्ट खैर बोनी कौन करेगा? तो बोनी मैं करता हूँ। बोलो मैं कर तो हेलो जी। तो ये जो आप देख रहे हैं कि हम चारों ऐसे बैठे हुए हैं, तो आप सोच रहे होंगे कि ये चीज़ क्या है। तो दिस इज़ अ न्यू सेगमेंट दैट वी आर स्टार्टिंग टुडे। इट्स कॉल्ड टिपिकल दिल्ली अनफिल्टर्ड। और ये एक सॉर्ट ऑफ पॉडकास्ट टाइप है, सॉर्ट ऑफ पॉडकास्ट है। इट्स नॉट एन एक्चुअल पॉडकास्ट। इसकी एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन जुबैर आपको बताए। ये बेसिकली पॉडकास्ट हमने इसलिए रखा है क्योंकि आजकल हमारी जो जेन जेड है और जेन जी कहते हैं, और एडल्ट मिलेनियल्स, मतलब अनगिनत नाम है इनके। तो इन पर जितनी भी प्रॉब्लम्स रहते हैं, लाइक अपने टीनेजर से जब हम स्कूल लाइफ से जब हम एक एडल्ट लाइफ में जाते हैं, एक स्कूल वर्क से जब हम एक प्रोफेशनल वर्क में जाते हैं, तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हमने ये सोचा कि अपने चैनल के थ्रू हम इसको दुनिया के सामने रखते हैं कि एटलीस्ट क्या पहुंचती है लोगों पे। वी जस्ट वांट टू एड्रेस ऑल द प्रॉब्लम्स दैट हमारे जो एज ग्रुप के लोग जो फेस करते हैं, उसके बारे में बैठ के एक अच्छे वे में बात हो, एक फन वे में डिस्कशन हो, तो एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन हो। ये पूरे पॉडकास्ट का एक मोटिव यही है। खैर बोनी कौन करेगा? तो ही करो बोनी। तो बोनी मैं करता हूँ। करो चलो बोलो मैं कर तो जैसे कि अभी कुछ दिनों से क्या, मतलब 2 महीने हुए मुझे एक एग्जैक्ट काम, यार देखो अभी तुम दोनों हंस रहे हो। चलो 2 महीने, जैसे एक प्रॉपर काम से अगर देखा जाए तो मतलब एक प्रॉपर जो जॉब लाइफ शुरू हुई है वो मेरी 2 महीने से हुई है, ठीक है। तो इन 2 महीने में लाइक टाइम मैनेजमेंट थोड़ा ना ऊपर नीचे हो रहा है, लाइक दोस्तों से मिलने का, खाना पीना खाने का, और सोने का, सुबह उठने का, वगैरह वगैरह, जितने भी हमारे टाइम सीक्वेंसेस हैं, मतलब जितनी भी हमारे मैनेजमेंट्स हैं, वो थोड़ी ऊपर नीचे हो रही है, तो बैलेंस नहीं हो पा रही है। क्यों ऐसा क्यों? सबसे पहला तो एक रीज़न एक हमारा नॉर्मल है कि हम एक हमारा लाइफ चेंज हो रहा है, जिससे कि जो हमारे जो चेंजेस हैं ये इतने बेटर नहीं हो पा रहे, मतलब हम इसको अच्छे तरीके से अडेप्ट नहीं कर पा रहे, ये कह सकते हैं। हाँ, जैसे मैंने भी ये चीज तो कर नहीं पा रहा या हो नहीं रहा? ये एक्चुअली दोनों है, मैं कर भी नहीं पा रहा और ये हो भी नहीं पा रहा। अब ये सॉर्ट ऑफ मेरी अभी थोड़ी सी गलती है, और सॉर्ट ऑफ एक जब होता है ना कि आप इंसान एक नए माहौल में ढलने की कोशिश करता है, तो एक वो चीज़ आ रही है। नहीं, मैंने भी एक चीज़ रियलाइज़ करी। जैसे मुझे भी जॉब करते हुए भी हो गए 3-4 महीने हो गए। तो इस बीच में जो ये है कि हम जैसे स्कूल टाइम हमारा जो चल रहा था, एक पूरी लाइफ चल रही थी, तो हम उसी चीज़ के यूज टू हुए थे कि भाई स्कूल गए या कॉलेज गए, इवनिंग में फ्री हो गए, फिर शाम पे दोस्तों से मिलना है, ये कर एक 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 टाइम टेबल शेड्यूल हो जाता है जब आप इतने साल से एक ऐसा पूरा एक शेड्यूल मेंटेन करते हो। अब जॉब के साथ में क्या सीन है, या फिर तेरा जो काम है, या फिर दानियल भी अपने काम वगैरह पे जाता है, उसमें क्या सीन है कि हमको सुबह से शाम तक वहीं रहना है। अब वो एक हमारा वर्क हो गया। उसके बाद जब हम दोस्तों से मिलने जाते हैं तो कभी किसी पे प्लान नहीं हो, वो टाइम नहीं होता, कभी किसी और पे टाइम नहीं होता, कहीं कोई बिजी है। तो यहाँ पे एक वर्क लाइफ बैलेंस आके आई फील कि अभी इस फेज में ना थोड़ी दिक्कत आ रही है। और इस चीज को मुझे लगता है एक फेज है, बिकॉज थोड़ा टाइम लगेगा एक कंफर्ट जोन पकड़ने में। स्कूल में ये भी सीन था कि सब साथ थे, तो सबका शेड्यूल एक ही था, सॉर्ट ऑफ कि मिलते एक ही टाइम पे थे, सबका सेम शेड्यूल था कि टेस्ट हो रहा है तो सबके टेस्ट हो रहे हैं। अब सपोज सब एक ही कंपनी में काम कर रहे होते तो ब्रेक होता तो सबका ही ब्रेक होता, मिलते तो सभी मिलते साथ में, लेकिन शेड्यूल अलग अलग है सबका, क्योंकि सब अलग अलग काम कर रहे हैं। पॉइंट। एंड यार मुझे ना, मतलब आई ऑनेस्टली फील लाइक जैसे ना हमको ये चीज़ थोड़ी सी एक्सपेक्ट करनी चाहिए हम लोगों से कि वो अपना, बिकॉज एवरीबडी हैज़ देयर ओन गोल्स, राइट? तेरे भी कुछ गोल्स होंगे, तेरे भी कुछ गोल्स होंगे। आई फील लाइक, और इन सब गोल्स के बीच में एक, जैसे अभी हमारा एग्जांपल लेता हूँ मैं, ऐसे और भी लोग होंगे जिन्होंने शायद अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रखा होगा दोस्तों के साथ में, उसके बीच में जो है कि चैनल मेंटेन करने वाली चीज़ आ गई है इंडिविजुअल गोल्स के साथ में। बहुत अच्छा मेंटेन हो रहा है काफी ज्यादा, है ना? माशाल्लाह। तो रोना है। नजर न लग जाए। बस क्या करें यार, बिजी रहते हैं। दिन की 2 वीडियोस तो डलती हैं यार,
Yeah, but still- कंसिस्टेंट AF। बट स्टिल आई फील के स्लो प्रोग्रेस इज आल्सो प्रोग्रेस, बट समथिंग इज नो प्रोग्रेस इज दिल आल्सो को गुड बहलाने के लिए, नो progress प्रोग्रेस तो नॉट हो। अ दिल को बहलाने के लिए ये भी फायदा अच्छा। वही मैं बोल रहा हूँ ना। एक पॉइंट मैं बोलना चाहूँगा, जैसे अभी हमने जब यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था उस टाइम पे भी कुछ ऐसी डिफिकल्टीज आई थी, और जैसे अगर अभी हम पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहे हैं, दिस इज़ अ वेरी न्यू थिंग फॉर अस, एंड ऐसे बाहर और भी लोग होंगे जो एक नया पॉडकास्ट स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो उन लोग के लिए कुछ ऐसी एडवाइस जो जैसे अभी हमने जो जो डिफिकल्टीज वगैरह फेस कर रहे हैं उस बारे में। एडवाइस तो ये एक ही एडवाइस है, और ये बहुत कॉमन एडवाइस है, सब लोग बोलते हैं, लेकिन इसको अडेप्ट करना मतलब थोड़ा मुश्किल रहता है कि किस चीज़ को चूज़ करें। वही चीज़ की कंसिस्टेंसी ओवर क्वांटिटी क्वालिटी, कि आपको क्वालिटी ना देख के शुरू में कंसिस्टेंट होना चाहिए, तभी थोड़ा क्वांटिटी और क्वालिटी को तो मोटिवेट कर रहा है ना यहाँ पे। हाँ, ये चीज़ तो कॉमन है, बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन इस चीज़ को अडेप्ट करना बहुत मुश्किल है। वो चीज़ है क्योंकि इस चीज़ को चूज़ करने में दिक्कत रहती है, क्योंकि हमारे आसपास जितने भी हम अगर अपनी बात करें, हम भी एक तरह से अभी शुरुआत ही है, ज़्यादा हमारा टाइम नहीं हुआ, तो हम आसपास सबको क्वालिटी देखते हैं कि भाई अगर जो भी काम कर रहा है बढ़िया कर रहा है, तो हम भी चाहते हैं कि भाई अगर हम भी शुरू कर रहे हैं तो हम हमारे भी उस लेवल का काम हो। लेकिन शुरू में हमें उसे थोड़ा इग्नोर करके क्वांटिटी पे ध्यान देना चाहिए कि डालो, तुम्हें जो भी आइडिया आ रहा है ना उसको डालो, एग्जीक्यूट करो, सोचो मत इतना। बिकॉज विद टाइम क्वालिटी आ जाती है ऑटोमेटिकली। क्वालिटी आने से पहले होता है ना कि इंसान को पता चल जाता है कि मेरा ये इस जॉनरा में हाथ बहुत टाइट है, तो मुझे इस पे बहुत अच्छे से फोकस करना है। हाँ, बिकॉज ये है कि आप कोई भी काम स्टार्ट करते हो, जब आप ग्रेजुअली काम करते रहते हो एक चीज पे, आपको अपनी वीकनेसेस और अपनी स्ट्रेंथ्स पता चल जाती है। तो आपको पता चल जाता है कि मैं इस चीज में बहुत खराब हूँ और इस चीज में मैं बहुत बढ़िया हूँ, बहुत बढ़िया। तो मुझे जो खराब चीज है उस पर वर्क करना चाहिए। नहीं, उस पर कम वर्क करना चाहिए, जिसमें मैं अच्छा हूँ उस पर ज्यादा वर्क करना चाहिए ना। वो धीरे धीरे वो आपको धीरे-धीरे जब एक चीज पे अच्छा हो गया तो जिस चीज पे बुरा है तो उसको बुरा ही रहने दो ना। नहीं, मगर आई फील कि अगर आप अपनी वीकनेसेस पे वर्क करोगे तो ग्रेजुअली यू विल ओवरकम दैट वीकनेस। मतलब जैसे मेरे साथ में एक वीकनेस है, बाकियों के साथ में भी होती होगी, जैसे मेरे को थोड़ा टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत आती है कि अगर कोई एक पर्टिकुलर टास्क मिला हुआ है इस टाइम पे, तो उसमें मैं थोड़ा सा रह जाता हूँ, अटक जाता हूँ, वो टास्क थोड़ा टाइम पे हो नहीं पाता, थोड़ा डिले आ जाता है। बट मैं उस चीज़ पे ग्रेजुअली वर्क करता हूँ इन अ वे कि जैसे मैं कुछ अलार्म सॉर्ट ऑफ लगा लूँगा या कुछ टाइमर्स वगैरह लगा लूँगा कि मेरे को इस टाइम से पहले कर देना है, डेडलाइन पीछे कर दूंगा। तो वैसे आई फील लाइक कि अगर कंटेंट क्रिएशन में भी जैसे लोगों को अगर कोई दिक्कत आ रही है, कुछ भी दिक्कत आ रही है, और उस पर धीरे धीरे वर्क करें, मे बी वो चीज़ ओवरकम हो सकती है विद टाइम। उसमें टाइम लगेगा। एक ये आपने बोला टाइम मैनेजमेंट का बोला, तो टाइम मैनेजमेंट तो देख ऐसी जो सबको अपना ओवरकम करना चाहिए। बट मेरा है कि मान लो कोई किसी का मैं जॉनर की बात कर रहा हूँ, लाइक कोई कॉमेडी में अच्छा है तो कोई थ्रिलर्स में अच्छा है तो कोई स्टोरी मेकिंग में अच्छा है, तो मैं उसको बोल रहा हूँ कि जो कॉमेडी में अच्छा है वो कॉमेडी में ही जाए, थ्रिलर ट्राई ना करे। जरूरी नहीं है, बट आई मीन मैं बोल रहा हूँ कि जो चीज में अच्छा है उस चीज में और इम्प्रूव करें ना। ये रूल डिफाइन थोड़ी है कि आप मतलब अगर आप कॉमेडी में अच्छे हो तो आप कुछ और ट्राई नहीं कर। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा ट्राई नहीं करो, मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी मेन प्रायोरिटी वो होनी चाहिए जिसमें आप अच्छे हो। वो वही तो चीज़ है ना, वो ओवर टाइम पता चलती है कि आप किस चीज़ में अच्छे हो। हाँ, वही है। आई वांट और जो आर्ग्यूमेंट जीतना बस। हाँ, ये किसी ने पिटा है। ये इसकी वीकनेस है। इसको तुम छोड़ो, अभी तुम बोल रहे हो ना, जो आपको क्यों छोड़ो भाई, अपना ऑनर है, बर्लिन है, अपने लिए उल्लू ठीक। क्यों बर्लिन है, हम ऑनर है, हमारे नाम पर जो कीचड़ उछला है। ऐसे इस चीज में ना मैंने एक चीज भी रियलाइज करी कि स्टार्टिंग में जब हम अपना चैनल वगैरह स्टार्ट कर रहे थे तो ऐसा लगता नहीं था कि कंटेंट क्रिएशन तो बहुत इजी जॉब है, कर लेंगे यार, ऐसा लगता था कर लेंगे, पीनट टास्क एग्जैक्टली। और अब जब कर रहे हैं ऑनेस्टली तो कितनी दिक्कतें आती हैं। मतलब मेरे साथ तो लेजिट कभी कभार ऐसा होता है कि यार कुछ आइडिया दिमाग में आया, मैं वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा। क्योंकि मेरे को अगर घर पे शूट करनी है तो घर पे मम्मी पापा है, अब उनके सामने मैं क्या शूट करूं? सही बात है। और मैं कैमरा खोल के ही नहीं बोल सकता कि हेलो गाइस, हेलो जी, क्या हाल है। तो बाज़ वक्त तो व्लॉग्स या फिर कुछ भी होता है वो इस चक्कर में डिले हो जाते हैं। बहुत मुश्किल। वरना दोस्त से पूछो कि भाई तू घर पे है या नहीं है, आ जाओ वो शूट कर लेते हैं। तो और दिमाग खराब होता है, उसमें और दिमाग खराब होता है, लड़ाइयाँ होती हैं। और क्या। ये चीज़ सिर्फ यूट्यूब की तरह उसके लिए नहीं है, ये लाइफ में भी चीज़ काम आती है कि आप कुछ चीज़ अगर ट्राई करते हो या कोई स्किल या काम भी शुरू करते हो, आप उसमें ऑब्वियसली शुरू में कोई भी परफेक्ट नहीं होता। लाइफ लेसन्स। हाँ, तो कोई धीरे धीरे
उसको सीखता है, उसको वो होता है। जैसे दानियल ने काम शुरू करा तो दानियल को शुरू में पता नहीं होगा, उसको उलझन होती होगी कि भाई क्या है ये सब, क्या होता है ये होता है। अब धीरे धीरे उसको समझ में अगर अब्बा ने देख लिया बहुत सोचेगा क्या बोल रहा है। नहीं पता था। अब्बा को देखने थे, तेरे को काम आता था किसी टाइम पे तुम्हारे अब्बा ने जब शुरू करा होगा तब उनको भी नहीं आता होगा। धीरे धीरे वही तो चीज़ है कि बात तो ये है ना सारी कि जब तक कुछ काम नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे, बात ये। मगर वो एकदम ही थोड़ी ना आएगा अगर आप चाहोगे तो। वही तो कह रहे हैं हम कि धीरे धीरे, मतलब ये सिर्फ YouTube के लिए नहीं है, तो ये पूरी लाइफ के लिए लाइफ है। जैसे अगर हमने YouTube शुरू करा था तो हमें इतनी नॉलेज भी नहीं थी कि भाई ऑडियो कैसे करना है, कि कितनी लाइट रखनी चाहिए और कहाँ कैमरा सेटअप होना चाहिए, लाइट कहाँ सेटअप होनी चाहिए। धीरे धीरे वही आया और अभी भी सीख ही रहे हैं। और क्या। मगर आई फील लाइक कंटेंट क्रिएशन वाली जो फील्ड है ना, जिसमें क्रिएटिविटी लगती है, वहाँ पे आपके लिए कोई गाइडेंस थोड़ी सी वहाँ पे लैक होती है। जैसे आप बाकी अगर काम करोगे ना तो वहाँ पे आपको गाइडेंस मिल जाती है, क्रिएटिविटी में आपको थोड़ी गाइडेंस नहीं मिलती। बहुत अच्छा पॉइंट है। और एंड आई फील कि अपनी क्रिएटिविटी एनहांस कैसे करनी चाहिए, कि वो गाइडेंस तो आपको कोई गाइड करने वाला है नहीं कि आपको क्या आइडिएशन करनी है। वहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाता है इंस्पिरेशन का, या फिर जिसको लोग बोलते हैं कि कॉपी कर रहा है किसी और को, है ना। आई फील कि इंस्पिरेशन और कॉपी करना इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग। जैसे मैं अपना एग्जांपल लूँ, जब हम यूट्यूब स्टार्ट कर रहे थे तो हम स्ट्रेट अवे कॉपी कर रहे थे बाकी कंटेंट क्रिएशन कर लिया। हाँ, हम स्ट्रेट अवे कॉपी कर रहे थे बाकी कंटेंट क्रिएटर्स को, एग्जीक्यूशन डाली है, मगर हमने अपनी एग्जीक्यूशन करी है, मगर 60-40 डाला है जाहिर सी बात है, बोलेंगे डाला है तो। बात तो यही है मगर भाई, कॉपी तो हर जगह होती है। सब कुछ इंसान देख के ही सीखता है। इंस्पिरेशन है। अगर इंसान देख के नहीं सीखेगा तो वो कुछ कर ही नहीं पाएगा ना, बात तो यही है। एग्जैक्टली। मगर फिर उस जब कॉपी आप कर रहे होते हो किसी चीज को, उस चीज में आप अपनी एक इंस्पिरेशन ढूंढ के एक अपना स्टाइल जनरेट कर सकते हो, राइट। यार बात ये है, कॉपी करो कॉपी करने को करो, मगर बात ये अपना तो इनपुट दो। दानियल इज सेइंग कि इन जनरल भाई जिंदगी में भी अगर आप कुछ कर रहे हो तो कॉपी करके। और हम तो फील्ड के बंदे। सही बात है, अर्शद में था। कैसे बचानी है, 60-100 बोरी लगानी है, 50 बोरी लगानी है। बहुत है अपनी, ये बातें बताई नहीं जाती ना। स्कीम बता दे। देखो इन दी एंड यही है कि भाई अगर आपको कुछ भी वीडियो बनानी है या कुछ भी काम शुरू करना है, आप कर दो। बहुत दिक्कतें आएंगी, लॉस वॉस आएगा, ये सब मतलब बोलते हैं लेकिन आता है। लेकिन ये है कि आप जब शुरू करोगे तभी तो आएगा, तभी तो आपको पता चलेगा। कुछ भी हो, नॉट यूट्यूब। लोग बहुत कहते हैं अपने कंफर्ट जोन से निकलो तो। ऐसे और सबसे पहली चीज है ना, अपने अंदर झांको कि आपके अंदर क्या चीज है जो आप कर सकते हो, पहले वो तो देखो। सेल्फ एनालाइजेशन तो करो, इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हम भी मतलब ऐसे बोल रहे हैं कि जैसे हम बहुत बड़ी तोप हैं कि हमने सब कुछ हमने ये सब कुछ एक्सपीरियंस कर रखा है भाई, हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस बंदा ये दुनिया में है। हम बहुत बिल्कुल प्रोक्रास्टिनेट तो करते ही नहीं, प्रो हैं बिल्कुल इन सब चीजों में। लेकिन नहीं भाई, हम भी करते हैं, हम भी सीख रहे हैं। बहुत आलस आता है, हम भी आलस ही 1 साल काट दिया हमने, डिले करते हैं चीजें। लेकिन हम बस ये कि यहाँ पे बैठे हुए ये चीज डिस्कस इस वजह से कर रहे हैं बिकॉज हम भी ये चीज से गुजर रहे हैं एंड हम सीख रहे हैं। और एक तरीके से ये पॉडकास्ट हमारे लिए पॉडकास्ट हमारे लिए ये सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा। हाँ, ये तो मुझे सेल्फ रियलाइजेशन मत कराओ। तुम्हें करवाएंगे अब तो रोज, अब तो हर पॉडकास्ट में पॉडकास्ट बोलेगा, इसका नाम ही पॉडकास्ट हो जाएगा। तो खैर एनीवे मिलते हैं अब नेक्स्ट वीक। आज बादल कर रहे थे एक अगले पॉडकास्ट में गरजते बादलों के साथ में। टिपिकल दिल्ली फिल्म्स signing off. अब करो। So this was the first episode of our podcast. I know it was quite random and all over the place, but with time, I promise you'll get better podcast with crazy amounts of information from Typical Delhi Films. Remember to subscribe to our YouTube channel, and if you don't want to see our faces, then you can follow TDF Unfiltered on Spotify as well. Until then, have a good day and we will see you soon.